कैसा रहेगा आपका आने वाला साल अगर आप मूलांक 2 से रूल्ड होते हैं। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड चारू गुप्ता, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट। उम्मीद है आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। आज का मेरा ये वीडियो है, अगर आपका मूलांक 2 है यानी आप किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 या 29 तारीख को बॉर्न हुए हैं, तो दैट मीन्स आपका जो मूलांक है ना वो 2 है। नंबर 2 आपके लिए कैसा, आप मूलांक 2 से रूल्ड होते हो और अपकमिंग 2025 आपके लिए कैसे रहने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपका मूलांक क्या है, किस तरीके से आप अपना पर्सनल ईयर को कैलकुलेट कर रहे हो। जिस तरीके से मैं अभी आपको समझाऊंगी पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन को। अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम अपना जनरल प्रेडिक्शंस की बात करते हैं। यानी आपका मूलांक 2 है। अपकमिंग 2025 की अगर मैं बात करती हूँ, 2 + 0 + 2 + 5 इसका टोटल ना 9 पे जाएगा। और 9 जो होता है ना वो मार्स यानी मंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब जो पहले साल के प्रेडिक्शन से पहले दोनों की कंपैटिबिलिटी भी तो चेक कर लेते हैं ना। तो नंबर 2 जो है ना वो क्वीन है यानी रानी है। और नंबर 9 क्या है, वो मार्स है, मंगल है और बाल ब्रह्मचारी है। तो क्या रानी और बाल ब्रह्मचारी की कंपैटिबिलिटी होती है? नहीं होती है ना। तो यानी आपका जो मूलांक है और आपका जो आने वाला साल है, उन दोनों की कंपैटिबिलिटी में इश्यूज हैं। तो कहीं ना कहीं जितना आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2025 आपके लिए बेस्ट पीरियड रहेगा, तो ये उतना तो नहीं रहेगा लेकिन ठीक रहेगा आपके लिए। उतना सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं दे पाएगा। जिस जॉब में हो, अगर आप उसमें प्रमोशन देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका जो नॉर्मल प्रमोशंस होते हैं 10-15% की हाइक पे उतने ही आपको दिखाई देंगे। उससे ज्यादा आपको प्रमोशंस नहीं दिख पाएंगे, या प्रमोशन हो सकता है होल्ड पे चले जाए। अगर आप जॉब स्विच देख रहे हो तो बहुत सोच समझ के, अगर आप यहाँ जॉब स्विच देख रहे हो बहुत सोच समझ के स्विच लेना, क्योंकि नंबर 9 जो होता है ना वो ट्रैपिंग पीरियड होता है। ठीक है, अगर आप उसके ट्रैप में फंस गए तो हो सकता है आप इन फ्यूचर जॉब लॉस देख लो। विद इन अ स्पैन ऑफ 6 to 7 मंथ आपकी जॉब लॉस हो जाए। तो जब जॉब स्विच कर रहे हो तो बहुत कामली, बहुत सोच समझ के आप अपने डिसीजंस लेना। बिजनेस एज यूजुअल, आप जो नंबर 2 वाले लोग होते हैं ना वो अपने मूड के अकॉर्डिंगली ड्रिवन होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका मूड अगर आज अच्छा होगा तो आप अपना 100% दे दोगे इस काम में। अगर आपका मूड अच्छा नहीं होगा तो आप बहुत स्लो हो जाओगे उस काम में। तो जब नया बिजनेस स्टार्ट करना और एक ऐसे समय में स्टार्ट करना है जो आपके लिए उतना कंपैटिबल नहीं है, तो बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों के कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं और उतना आपको वो रिटर्न नहीं देखा जाएगा। सपोज आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करा है तो ऑब्वियसली आपने उसमें इन्वेस्टमेंट अपनी 100% लगा दी है। अब उसमें अगर रिटर्न आए 30% तो यानी लॉस हो जाएगा ना आपके बिजनेस को। तो यानी अब आपको जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसी को कंटिन्यू करना चाहिए, और जो नया बिजनेस है वो आप ना अवॉइड करिए टिल लास्ट क्वार्टर तक। तो लास्ट क्वार्टर में आप अपने डिसीजंस ले सकते हो। दूसरा नंबर 2 जो है ना, अब यहाँ पे रेस्टलेसनेस ऐड हो जाएगी। यहाँ पे 2025 में आप एंटर करोगे तो यानी रेस्टलेसनेस और एंजाइटी भी ऐड हो जाएगी। तो अब ऐसे लोग ना अपने डिसीजन बहुत जल्दबाजी में लेंगे, एंजाइटी के बेसिस पे लेंगे। तो यहाँ पर बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आप अपनी लाइफ के ना डिसीजंस गलत लोगे। तो अगर आपको लगता है कि आपकी एंजाइटी बढ़ रही है, रेस्टलेसनेस बढ़ रही है, तो बहुत सोच समझ के अपने डिसीजंस लेना। थोड़ी सी मून की रेमेडी करना, मार्स की रेमेडी करना, लास्ट में बताऊंगी, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करना फरवरी के मंथ में, सितंबर के मंथ में और नवंबर के मंथ में, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे इन मंथ्स में तो हो सकता है आपके लॉसेस हो जाएं। दूसरा, अब जो मून होती है ना वो आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है और मार्स जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है जो अपकमिंग 2025 है ना उसमें आपकी मदर थोड़ी सी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज सामने आ जाए और उसकी वजह से उनका हॉस्पिटलाइजेशन भी आ जाए। तो ये थे जनरल प्रेडिक्शन, जहां आपको एंजाइटी हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकती है। इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने आपको जो मंथ बताए हैं उनको आप अवॉइड कर सकते हो। जिस जॉब में हो उसमें आपको जो नॉर्मल आपके हाइक्स होते हैं प्रमोशन के वो आपको मिल सकते हैं। कोई नई जॉब में मत जाना। बिजनेस में आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपका, अगर आप बाहर फॉरेन में प्लेस्ड हो, ठीक है, और बहुत सालों से सोच रहे हो कि आप अपने कंट्री वापस आओगे, अपने घर आपको वापस आना है, तो हो सकता है ये अपकमिंग 2025 में आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो कि आप अपने घर में जाओ। यानी कहीं ना कहीं अगर आप विदेश में भी नहीं रह रहे हैं, अब आप सपोज नॉर्थ इंडियन और आप साउथ में हो और आप बहुत सालों से कोशिश कर रहे हो कि अपने घर तो एटलीस्ट चले जाएं, तो ये साल जो है वो आपको एक बहुत अच्छा मौका देगा कि जब आप अपने घर में जा सकते हैं। तो यानी अगर आपके प्लान है अपने घर को, अपनी कंट्री में वापस लौटने के, तो वो भी आपके फुलफिल हो सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत सोच समझ के आपको जॉब
और अपनी बिजनेस को नए को स्टार्ट करना है। बात करते हैं कि किस तरीके से, था सारा जनरल प्रेडिक्शंस। बात करते हैं कि पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन हम किस तरीके से देखते हैं। कोई भी डेट ऑफ बर्थ में ना, अब आपको क्या करना है, सपोज एक डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ 28 जुलाई 1981। अब यहाँ पे ना 1981 का कोई भी यूज नहीं है, उसको आप ड्रॉप कर दीजिए, हटा दीजिए। अब आपको जिस ईयर की प्रेडिक्शंस करनी होती है ना, उस ईयर को आप यूज करिए उस डेट ऑफ बर्थ में। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 28 जुलाई 2025। अब आप भी अपने डेट ऑफ बर्थ में क्या करेंगे, अपना बर्थ ईयर को हटा देंगे और जो 2025 है उसको ले लेंगे। अब आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। अब ऐड कैसे करते हैं, पूरे नंबर्स को ना बिखेर दो और हर एक नंबर डिजिट में ना आप एक ऐड लगा दीजिए, ऐड का नंबर। अब 2 + 0 + 7 + 1 प्लस, यहाँ पर 1981 नहीं यूज करा मैंने, अब 2025 यूज करना है। तो 2 + 0 + 7 + 2 + 2 + 5। अब यहाँ का जो टोटल हो जाएगा ना, एंड रिजल्ट सिंगल डिजिट पे हमें रिड्यूस करना पड़ता है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो 9 रहेगा। यानी अब इस नेटिव के लिए जो पर्सनल ईयर निकल कर आएगा 2025 में, वो 9 निकल कर आएगा। तो कहीं ना कहीं अब आपको अपनी कैलकुलेशन को चेक करना है। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपने अपना पर्सनल ईयर किस तरीके से निकाला है। अब अगर आपका पर्सनल ईयर 1 निकल कर आ रहा है, तो आप यहाँ पर आप जॉब स्विच भी कर सकते हो। जॉब में आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, क्योंकि वो जो प्रेडिक्शंस हुई थी जनरल प्रेडिक्शन, वो पर्सनल ईयर 9 के लिए। लेकिन अब आपका पर्सनल ईयर क्या निकल कर आ रहा है, 1 निकल कर आ रहा है। तो अगर आपका पर्सनल ईयर 1 निकल कर आ रहा है और आपका मूलांक 2 है, तो अब यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग होगी कि हो सकता है आपका जॉब स्विच हो जाए, प्रमोशन हो जाए 2025 में, और आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली भी ग्रो करो। हेल्थ वाइज भी अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक का साल होगा आपका, एनर्जी का साल होगा, तो आप अपना 100% भी दे पाओगे। तो यानी कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है वो भी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट करना है वो भी कर सकते हो। तो ओवरऑल साल आपका अच्छा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपका पर्सनल ईयर 2 निकल कर आ रहा है, तो अगर आपका पर्सनल ईयर 2 निकल कर आ रहा है, तो दैट मीन्स अब ये जो साल है ना, अब आपको बहुत स्लो बना देगा। क्योंकि क्या होगा, अब ये अब आपको मूड के अकॉर्डिंगली रिजल्ट देगा। ठीक है, आप भी 2 हो, साल भी 2 है, तो आप बहुत ज्यादा स्लो जाओगे। इतनी रेस्टलेसनेस, इतनी एंजाइटी हो जाएगी कि आपको लगेगा हर पल घबराहट रहेगी। तो कहीं ना कहीं आपके लिए समय हेल्थ वाइज और आपका कहीं ना कहीं प्रोफेशनल वाइज भी उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा अगर आपका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ड्रिवन होंगे अपने मूड के अकॉर्डिंगली। तो अगर आपके पास एनर्जी होगी तो ही आप काम करोगे, नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप बहुत स्लो जाओगे अपकमिंग 2025 में। तो ओवरऑल थोड़ा सा प्रॉब्लम का जोन है। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये सब चीजें प्रेडिक्शन जो बोली हैं वो ना हो, तो अब आप क्या कर सकते हो, मेडिटेशन में एनरोल कर लो। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपने मन को शांत करना है। कहते हैं ना, आपका मन आपको अर्श से फर्श तक का सफर कराता है। तो इफ यू आर अ पर्सन हु इज स्ट्रॉन्ग हेडेड, यानी आपका जो दिमाग है वो आपने अपना मन को अपने काबू में कर लिया ना, तो आप अपनी लाइफ में ग्रो कर जाओगे। तो अगर आपको अपने पर्सनल ईयर 2 की जो प्रेडिक्शंस हुई हैं उनके अपोजिट जाकर रिजल्ट चाहिए, तो अब आपको क्या करना है, अपने पे काम करना है। दैट मीन्स नाउ यू नीड टू एनरोल इन क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस में जाना है, योगा में जा सकते हो, जहां आपका फोकस्ड अप्रोच बढ़ जाए। क्योंकि आपका प्रॉब्लम क्या होता है, आप फोकस नहीं कर पाते हो, इसलिए लोग थोड़ी सी लाइफ में प्रॉब्लम देखते हो। तो यहाँ रेमेडी आपके लिए क्या रहेगी, आपको क्लासेस में एनरोल करना है। अगर आपका पर्सनल ईयर 3 निकल कर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप जो है ना, अब यहाँ पर आपका ना ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी अपने काम को लेकर। हो सकता है अब आपका चेंज ऑफ एड्रेस भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। चेंज ऑफ एड्रेस जरूरी नहीं कि घर का चेंज हो, यानी जहां आप जॉब कर रहे हो सकता है कहीं और आपकी जॉब लग जाए, यानी जॉब स्विच आप देख रहे हो। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि आपका चेंज ऑफ एड्रेस होगा, या आपकी काम की वजह से ट्रैवलिंग बहुत बढ़ जाएगी। तो 2 प्रोबेबिलिटी है चेंज ऑफ एड्रेस। अगर चेंज ऑफ एड्रेस ऑफिस का हो रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं आपका जॉब स्विच हो रहा है या जॉब में आपका ट्रांसफर हो रहा है। बिजनेस से अगर आप कनेक्ट करते हैं, तो बिजनेस में भी आपकी ट्रैवलिंग, फ्रिक्वेंट ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो है आपका जुपिटर मून के ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, तो फ्रिक्वेंट ट्रैवलिंग हो जाएगी आपकी, और इस वजह से अब आप प्रोफेशनली भी ग्रो करोगे, फाइनेंशियली भी ग्रो करोगे। लेकिन जब ट्रैवलिंग बढ़ जाती है ना, तो प्रॉब्लम क्या आती है, आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। तो यानी आप इतना काम में बहुत ज्यादा अपने आप को वर्क एल्कोहलिज्म जो बोलते हैं, वर्क वो हो जाएगा आपका, और आप उन चीजों को लेकर अपनी हेल्थ को निगलेक्ट कर दोगे। तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान देना। एंजाइटी बढ़ जाएगी, गुस्सा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है। तो यानी ओवरऑल प्रोफेशनल वाइज अच्छा रहेगा। बात करते हैं अगर आपका पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, पर्सनल ईयर 4 है, राहु है और मून है, तो मून और राहु की कंपैटिबिलिटी स्ट्रांग नहीं होती है। और दूसरा जो राहु होता है ना, वो आपकी लाइफ में ना हर्डल्स को अट्रैक्ट करता है। यानी अगर आप
बहुत अच्छे से चल रहे हो, पर्सनल ईयर 4 आ गया, तो अब क्या उसका क्या काम होगा, प्रॉब्लम को ला कर देना आपकी लाइफ में। तो यानी कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करेगा। अब ये जो साल है ना, हो सकता है अब यहाँ पर आपको डिप्रेशन जैसी चीजें दिखे। डिप्रेशन कब आता है, जब आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो, तो ओवरऑल हर्डल्स रहेंगी, कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में उतना आप ग्रो नहीं कर पाओगे, एक के बाद एक कोई प्रॉब्लम आप फेस करते रहोगे, बहुत चैलेंजेस फेस करोगे, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिप्रेशन में रहोगे। अब अगर आपको यहाँ पर बचना है तो अब आप क्या कर सकते हो, अपना कोई भी काम, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने आप को फॉरेन के लैंड से यानी अब्रॉड से रिलेटेड कोई बिजनेस कर सकते हो, जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, किसी भी तरीके का काम आप कर सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो एमएनसीज में कर सकते हो, वर्क वीजा पे अगर आप जाते हो तो उसमें आप जरूर जाना। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रेडिक्शंस हुई है ना, इसमें आपको बहुत आराम मिल जाएगा। ठीक है, तो नंबर 2 नंबर 4 जब आपस में मिलते हैं ना, तो थोड़ा सा डिप्रेशन दे देते हैं, प्रॉब्लम्स आपकी फॉर श्योर आएंगी प्रोफेशनल लाइफ में। इन्वेस्टमेंट और पॉइंट ऑफ व्यू से में भी आप बहुत केयरफुल होकर करना, तो कहीं ना कहीं आप लॉसेस देखोगे तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट आपको करनी है। तो ओवरऑल जो आपका पर्सनल ईयर का जो आपका प्रोफेशनल लाइफ जाएगा वो ऑन एन एवरेज जाएगा, हर्डल्स काफी रहेंगी, लेकिन हाँ अगर आप हर्डल्स को बहुत डेडिकेटेड तरीके से क्रॉस कर जाओगे अपनी लाइफ में, तो ईयर एंड में आप अपनी लाइफ में सक्सेस को जरूर टेस्ट करोगे। यानी इतनी ताकत तो आपको रखनी है कि पूरे साल भर नो डाउट आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, उनको आप सॉल्व करते चलिए। एक और बात, अगर आपका पर्सनल ईयर 4 है ना, तो इस टाइम आपके किसी भी फॉर्म के एडिक्शन होने के चांसेस उतने ही स्ट्रांग हो जाते हैं। तो एडिक्शन किसी भी तरीके का गलत होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पर भी इफेक्ट करता है। तो चांसेस हैं कि आप एडिक्शन की तरफ जाएंगे किसी भी तरीके का, तो अपने हेल्थ को लेकर थोड़े से कॉशियस हो जाइएगा और किसी भी तरीके के एडिक्शन से आप अपने आप को बचा सकते हैं। पर्सनल ईयर 5, अगर आपका पर्सनल ईयर 5 आ रहा है तो बहुत कुछ आपको भी यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये जो साल है ना ओवरऑल आपके लिए अच्छा जाने वाला है। एनर्जी को आप अपने टैप अच्छे से करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर आप डे ड्रीमिंग या सिर्फ आप समय सोचने में ही खराब करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, जिसकी स्ट्रेंथ है सब कुछ देने की, वो भी आप कहीं ना कहीं मिस कर जाओगे अपनी लाइफ में। तो अगर आपका पर्सनल ईयर 5 है, तो जैसे मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप किसी भी समय को बदल नहीं सकते हो, अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स पे काम कर सकते हो। तो अगर आपको पता है आपका पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, तो दैट मीन्स अब आपको बहुत 100% तरीके से अपने काम में लग जाना चाहिए, बहुत एनर्जी के साथ अपने उस काम को करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बहुत शिद्दत से काम करा, कोई ताकत नहीं है कि आपको सक्सेस ना मिले। तो ओवरऑल आपको क्या देना है, यहाँ पर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड तरीके से काम करना है, लाइफ में ग्रो कर जाओगे। ठीक है, बात करते हैं आपका पर्सनल ईयर 6 की। अब ना पर्सनल ईयर 6 की अगर मैं बात करती हूँ तो नंबर 2 और नंबर 6 की कंपैटिबिलिटी न्यूट्रल में रहती है। तो कहीं ना कहीं ये साल आपका ओवरऑल लग्जरी तो आएगी, क्योंकि पर्सनल ईयर 6 है तो आपका नेम फेम मनी बढ़ेगा। हो सकता है कि अब आपका यहाँ पर क्या होता है, किसी भी तरीके का यहाँ पर आपको किसी भी इंसान से एडिक्शन हो सकता है। ठीक है, दूसरा अब आपका यहाँ पर पैसा खर्च भी ज्यादा होगा। एडिक्शन होता है या आप कोई खर्चा करते हो बिना लग्जरी को लेने के लिए, तो पैसा खर्च होता है। तो इस साल हो सकता है कमिंग 2025 में आपका पैसा थोड़ा सा ज्यादा खर्च हो जाए, क्योंकि यहाँ पे वीनस मून के पास जा रहा है, तो यानी खर्चे का टाइम है। तो खर्च रहेगा आपका साल भर में, मोटा खर्चा होगा, छोटा छोटा नहीं मोटा खर्चा होगा। तो इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करिएगा। और दूसरा, आप जो चीजें में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें भी बहुत केयरफुल होकर करिएगा। जॉब में, बिजनेस में आप ग्रोथ देखेंगे, ओवरऑल आपके लिए समय अच्छा रहेगा। अगर आपका पर्सनल ईयर 7 निकल कर आ रहा है, तो अब आपका साल कैसे जाने वाला है। अगर आप किसी भी तरीके के एजुकेशन सेक्टर से अपने आप को कनेक्ट करते हो या रिसर्च से कनेक्ट करते हो, तो अगर आप इन सेक्टर्स में जॉब कर रहे हो, तो यानी अब आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ना प्रमोशंस मिलने की या हाइक मिलने की, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप एजुकेशन की फील्ड से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, किसी रिसर्च से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, तो अब यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, डिटैचमेंट जैसी फीलिंग आएगी। हो सकता है कि आपको लगे कि आप जितना काम कर रहे हो, आप अपना 100% दे रहे हो, लेकिन रिटर्न कितना मिल रहा है, 30% मिल रहा है। यही आपका बिजनेस में रहेगा। अगर आपका कोई भी बिजनेस है जहाँ आप लिंक्ड हो किसी भी तरीके की रिसर्च वर्क्स में, या आपका एजुकेशन से रिलेटेड कोई बिजनेस है, तो वहां आप ग्रो कर जाएंगे 2025 में। रेस्ट आपका जितना भी आप अपना एनर्जी लगाओगे, उसका सिर्फ 30 to 40% ही रिटर्न आपको मिलने के चांसेस स्ट्रांग हो जाते हैं। दूसरा जो नंबर 7 होता है ना, वो डिटैचमेंट और डिसअपॉइंटमेंट कराता है। तो डिसअपॉइंटमेंट से बचने के लिए फिर से आप क्या करोगे, अपने आप को किसी भी एनरोल कर सकते हो क्लासेस में या मेडिटेशन क्लासेस में। तो ये आपका जो डिटैचमेंट वाली या डिप्रेशन या एंजाइटी वाली फीलिंग आएगी ना, उसमें आपको काफी रिलीफ देगा ओवरऑल। तो यानी आपको
आपको ना सिर्फ केतु को इल्यूजन देना है। केतु क्या करता है? डिटैचमेंट, यानी अगर आप थोड़ा सा रिलीजियस हो जाओगे तो ये आपके लिए भी अच्छा है और उसमें जो आपकी प्रेडिक्शंस है उसमें भी चेंजेस आ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ मुड़ जाना है और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देख लोगे। यानी उस साल थोड़ा सा आप रिलीजियस प्लेस पर भी जाओगे, लोगों से भी मिलोगे जो रिलीजियस लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा। बात करते हैं अगर आपका पर्सनल ईयर 8 आ रहा है। 2 और 8 दोबारा से एंटी नंबर्स होते हैं और इन दोनों की कंपैटिबिलिटी अगर हम बात करते हैं ना तो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। जॉब में भी लॉस होता है, बिजनेस लॉस होता है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, फाइनेंशियल लॉसेस दिखता है। तो ओवरऑल जब इतना अलार्मिंग पीरियड है तो अब आपको यहाँ पर कुछ भी नया शुरू नहीं करना है अगर आपको जॉब ऑफर आ रहा है, क्योंकि इन जनरल पर्सनल आपका 9 आ रहा है 2025 का, अनप्रिडिक्टेबल है। और आपका जो ये पर्सनल ईयर निकल कर आ रहा है वो 8 पर है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी कि अगर आप नई जॉब को लोगे तो अब हो सकता है कि आपकी जॉब लॉस हो जाए। बिजनेस में आप लॉसेस देख लो, फाइनेंशियल में लॉसेस देख लो, तो बहुत केयरफुल होकर करना अगर आपका पर्सनल ईयर 8 आ रहा है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पर भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब यहाँ पर आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं। पर्सनल ईयर अगर 9 आ रहा है तो जो मैंने जनरल प्रेडिक्शंस में आपको बताया था उन चीजों का आप ध्यान रख सकते हो, वो सारे पॉइंट्स आपके लिए एप्लीकेबल होंगे। मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, एंजाइटी रेस्टलेसनेस जो आपकी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो जनरल प्रेडिक्शन में बात करी गई थी वो आपके लिए यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगी। बात करते हैं रेमेडीज की। अगर आपको यहाँ पर क्या होगा, एंजाइटी और रेस्टलेसनेस बढ़ जाएगी, अब आपको क्या करना है, अब आपको ना चांदी का ग्लास लेना है। चांदी के ग्लास से अब आप ना डेली पानी पियोगे, तो डेली जब आप चांदी के ग्लास से पानी पियोगे ना, इससे आपकी मूड की रेमेडी होती है। अब बहुत लोग चांदी का ग्लास नहीं खरीद पा रहे हैं तो क्या रेमेडी नहीं मिलेगी, तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको ना चंद्रमा की रोशनी यानी मून लाइट में वॉक करना है घास पे। तो ये तो बहुत फीजिबल है ना, सबके लिए पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है, पार्क में जाओ या किसी भी तरीके का गार्डन वगैरह में जाओ, वहां पर आपको नंगे पैर मून लाइट में वॉक करना है। तो इससे आपका जो चंद्रमा है वो स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि मार्च का साल है, पर्सनल आपका 9 ईयर चल रहा है। तो अब आपको क्या करना है, इन जनरल आपका साल जो है वो 9 पे चल रहा है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड का पाठ आप जिस दिन भी करोगे, ट्यूसडे सैटरडे, उस दिन लिकर या नॉनवेज का कंजम्पशन नहीं करना है। नहीं कर पा रहे हो तो उसको आप सुन लीजिए, जब आप कार ड्राइव करते हो, कहीं से ट्रैवलिंग करके आ रहे हो, तो ये आपको बेनिफिट देगा जहां आपके प्रोफेशन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपके किस तरीके से आपने अपना पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करा है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।